शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 5 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत खुशी की बात याद दिला रहे हैं। बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम बच्चों पर स्वयं भगवान मेहरबान हुआ है। बहुत दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं। तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। बाबा ने स्वयं अपना परिचय दिया है, तो उन्हें कितने प्यार से याद करना चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं कि आप आत्माएं सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान कैसे बन गई? किसने बनाया? इन 5 विकारों ने। फिर से मुझे याद करो, तुम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएंगी। क्या स्नान करते हुए मुझे याद नहीं कर सकते? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सिर्फ एक मुझे याद करो, तो आत्मा पावन बन जाएगी। बाबा जानते हैं कल्प कल्प जो बच्चे सतो प्रधान बने हैं वही अब भी बनेंगे। फिर भी बाबा कहते पुरुषार्थ करो कि तुम्हें सजाएं ना खानी पड़े। इतना बाप को याद करो कि तुम्हें कभी सजाएं ना खानी पड़े। तुम ही 16 कलर संपूर्ण देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। फिर से बनने के लिए ये ईश्वरीय पढ़ाई है। ये पढ़ाई दी बेस्ट है, सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई को पढ़ने से तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। तुम्हें अपने संग की भी संभाल करनी है। गाया जाता संग तारे कुसंग जो बोए। अभी तुम्हें बेहद बाप का संग मिला, तो उनकी श्रीमत पर चलकर अथाह खुशी में रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है दी बेस्ट। इसे सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। ये पढ़ाई है दी बेस्ट, इसे सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। क्वेश्चन है, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? बाबा जानते नंबरवार सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते, बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो, बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। बच्चे जानते बाबा हमें ज्ञान और योग सिखाते हैं। हमें सिखाने वाला कौन? पढ़ाने वाला कौन? बाबा स्वयं ज्ञान योग सिखाते हैं। हमारा योग कैसा है ये तो बच्चे ही जानते। हम जो पवित्र थे वो अपवित्र बने, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। ये 84 जन्मों का चक्र है। ये जानेंगे भी वो जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? बाबा की मत मिलती है, ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। इस समय हमें भगवान की श्रीमत मिल रही है। बाबा की मुरली से हम हर रोज श्रीमत प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, कोटों में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं। तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक रस तो नहीं मानेंगे। टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे।
नंबरवार कोई 20 मार्क्स लेते हैं, कोई कितनी मार्क्स लेते हैं, कोई तो नापास हो पड़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते। वहाँ अनेक मतें मिलती, यहाँ एक ही मत मिलती है। ये है वंडरफुल मत। यहाँ पर जो मिल रही है ये वंडरफुल मत है। बच्चे जानते, बरोबर हमने 84 जन्म लिए। बाबा कहते मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, ये किसने कहा? शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ इसको भागीरथ कहते हैं। वो अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। तुम्हें अब समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते गए। अब तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई दी बेस्ट है। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS दी बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अब कोई गुण नहीं रहा। गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सब ऐसे कहते रहते हैं, समझते हैं सर्वत्र भगवान है, देवताओं में भी भगवान है। जैसे देवताओं के आगे बैठ कहते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। गाया भी जाता बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते हैं ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं, अब वो बाप तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उन्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप सम्मुख आया है, जो जानते हैं उन्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमें हर 5,000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो ही श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत चलती है, द्वापर कलयुग में रावण की मत चलती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। तुमने 84 जन्म लिए, तुम ही सतो प्रधान थे, अब तुम्हें फिर सतो प्रधान बनना है। यह रावण राज्य, जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज्य स्थापन हो। बाबा कहते तुम मेरी ग्लानि करते हो, बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि करते हो। बाबा कहते तुमने मेरा कितना अपकार किया, ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये सब समझाने दी जाती। इन सब बातों से निकलो, एक को याद करो। गायन भी है सत्य का संग तारे 21 जन्मों के लिए। तब डुबोए कौन? तुम्हें सागर में किसने डुबोया? बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना। तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान खिवैया है। शिव बाबा को ही बागवान कहते हैं, खिवैया कहते हैं। अर्थ न समझने के कारण बेहद बाप की बहुत ग्लानि की है। फिर बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं। वो समझते नहीं कि हम अपकार करते हैं, बड़ी खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसा तो हो ना सके, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये भी तुम जानते हो, जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान है। बाप आते हैं दुनिया को सतो प्रधान बनाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए। बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, खुशी जैसी खुराक नहीं। सत्युग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है। अब तुम्हें खुशी मिलती है। जानते हो हम सतो प्रधान थे। फिर बाबा हमें ऐसी युक्ति बताते। गीता में भी पहला पहला अक्षर है मन मना भव। ये गीता एपिसोड है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मुझारा कर दिया। वो है भक्ति मार्ग। बाबा नॉलेज समझाते, इसमें खिटपिट की कोई बात नहीं। श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं। बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चे दोनों की महिमा को जानते हो। शिव बाबा की महिमा को भी जानते हो, श्री कृष्ण की महिमा को भी जानते हो। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया।
ढेर मनुष्य हो गए। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक बच्चा होता है, एक ही राज्य चलता है। ये ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग। एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग। ज्ञान का धुरिया और होली। मुख्य बात बाबा समझाते, इस समय सबकी तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था है, विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते तुमने हमें बुलाया ही है, हमें पावन बनाने आओ। तुम पतित बन गए, पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ, माम एकम याद करो। मैं तुम्हें सब कुछ राइट बताऊंगा। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते गए, जन्म पुनर्जन्म लेते राइटियस से अनराइटियस बनते गए, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। बाबा बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई। किसने बनाई? 5 विकारों ने। मनुष्य इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा खराब कर देते, शास्त्रार्थ करते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते। यहाँ तो बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता। सोना जितना कैरेट होगा, जेवर भी ऐसा बनेगा। खाद पड़ती है ना। अब तुम्हें 24 कैरेट सोना बनना है, फिर से 24 कैरेट सोना बनना है। देही अभिमानी भव, सोल कॉन्शियस भव। देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन गए, कोई खुशी नहीं, बीमारियां, रोग सब कुछ है। पतित पावन मैं हूं, मुझे तुमने बुलाया। मैं कोई साधु संत नहीं हूं। कोई कहते गुरु जी का दर्शन करें। ब्रह्मा तन साधारण तन है। जब शिव बाबा उनके तन में आते तो कुछ लोग ये सोचते थे कि चलो गुरु जी का दर्शन करें। बाबा कहते, कोई कहते हैं गुरु जी का दर्शन करें। बोलो गुरु जी तो है नहीं और दर्शन से कोई फायदा नहीं। बाबा हर बात सहज समझाते। जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने आए हो। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी, सतो प्रधान बनेंगे, पुरुषार्थ से बनेंगे। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करें। क्या स्नान करते बाबा को याद नहीं कर सकते? पूछ रहे हैं बाबा, कौन कौन सा टाइम है जब हम बहुत याद कर सकते हैं? स्नान करते भी समय लगता है, क्या उतनी देर बाबा को याद नहीं कर सकते? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम्हें कितना धन देता हूँ, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। वहां तुम सोने के महल बनाएंगे, कितने हीरे जवाहरात होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते उसमें कितने हीरे जवाहरात होते। बहुत राजाएं मंदिर बनाते, इतना हीरा सोना कहाँ से आता? अब तो है नहीं। ये ड्रामा तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। ये बैठेगा उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की। ये बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिन्होंने जास्ती भक्ति की, नंबरवार ही समझेंगे। ये पता पड़ेगा कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वो अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी जरूरी है, सतो प्रधान बनना है। बाबा आए हैं तो उनसे वर्षा लेना है। ये भी कहते बाबा तो हमारे साथ है। मैं सुन रहा हूँ, तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ। किसको तो सुनाएगा ना। ज्ञानामृत का कलश तुम माताओं को मिलता। माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करती हैं। तुम सब सीताएं हो, राम एक है। आत्माएं सब सीताएं हैं, शिव बाबा राम हैं। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम्हें श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देते। गाते हैं वो बापों का बाप है, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते हैं, दूसरी तरफ ग्लानि करते हैं।
शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है, पोजीशन सबका अलग अलग है। यहाँ सबको मिलाकर एक कर दिया। अंधेर नगरी, तुम अब बाबा के बने हो, शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हो। तुम सबका हक लगता है। बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, इस बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास तो नहीं है। प्रॉपर्टी शिव बाबा के पास है। प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। ये कहते हम भी उनसे वर्षा लेते। पारलौकिक परम पिता को सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते हैं। सतयुग में है एक बाप, राम राज्य में है दो बाप, संगम पर तीन बाप, लौकिक, पारलौकिक, तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं। इनको भी उनसे वर्षा मिलता। बाप को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता। धर्म पिताओं का भी पिता कहा जाता। नॉलेज बहुत सहज है। तुमने 84 जन्म लिए, समझाने के लिए चित्र भी हैं। अब उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वो नेति नेति कह देते थे। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं, तो ऐसे बाबा को कितने प्यार से याद करना चाहिए। बाबा ने स्वयं आके अपना परिचय दिया, कितने प्यार से उनको याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामानुसार, कल्प कल्प नंबरवार। कोई सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनते हैं। ऐसा ही पद वहां मिलता। इसलिए बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाएं ना खानी पड़े। अच्छा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े। पुरुषार्थ जरूर कराते हैं, भले समझते हैं बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। जो नजदीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो। अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। वो लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वो समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम अब जागे हो। बाबा है जागती ज्योत, नॉलेजफुल। बाबा है जागती ज्योत, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। वो है भक्ति, ये है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बन जाते हो। तुम्हें आना चाहिए। हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। बाबा को याद करना है। इसको कहते हैं बेहद का सन्यास। ये पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा पड़ना, ये भी मदद करती हैं। उस समय तुम्हें खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। हम अपनी खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो सब क्लास होना है, मूंझने की कोई बात नहीं। मैं आता हूं तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने। ये कल्प कल्प का मेरा ही काम है। फिर से सतो प्रधान बनाना मेरा ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिख खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। वो हमें पढ़ा रहे हैं इस नशे में रहना है। स्वयं भगवान हमारे पे मेहरबान हुआ है। वो हमें पढ़ा रहे हैं इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना। अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते
देही अभिमानी बन बाबा की याद में रहे, आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रहे, आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। वरदान है समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर का अर्थ है जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो वो शक्ति उस समय प्रैक्टिकल रूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को, आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो, जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता, जीत की बजाय हार हो जाएगी। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत की बजाय हार हो जाएगी। मास्टर का अर्थ है जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को, आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो, जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत की बजाय हार हो जाएगी। स्लोगन है बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता हो। जितना बुद्धि में ईश्वरीय नशा हो कर्म में उतनी ही नम्रता हो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अनुभव करेंगे कि हम जब शक्तियों को बुलाते हैं वो हाजिर हो जाती हैं। ये सर्व शक्तियाँ मुझे बाबा से मिला हुआ मेरा वर्षा है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, अन्य शक्तियां जब बुलाते हैं हाजिर हो जाती हैं। बाबा की याद में वो दिव्य शक्ति है। उस शक्ति से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। जो शक्ति सर्वशक्तिवान में है वही मुझ आत्मा में है। महसूस करें परमात्म शक्तियां निरंतर मुझ में समा रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। एक ऐसा अभ्यास जो लास्ट टाइम में बहुत काम आएगा। सिर्फ 2 मिनट में ही हम 2 से 3 घंटे की नींद पूरी कर सकते हैं। लेकिन कैसे, यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।